हे गाइस, वेलकम टू स्टडी रूम। आज का ट्यूटोरियल बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि किसी इंसान को कुछ समझाने के लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, इसी तरह कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कुछ समझाना हो या इससे कुछ काम निकलवाना हो तो हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 मशीन लैंग्वेज, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट करती है 1 और 0 डिजिट पर। जैसा कि अगर मैं अपने कीबोर्ड में कोई भी प्रेस करता हूँ, कोई भी बटन प्रेस करता हूँ, तो ये लेट सपोज मैं ए प्रेस करता हूँ तो ये कन्वर्ट होता है कुछ बाइनरी कोड में। लेट सपोज ए कन्वर्ट होता है इस नंबर में, तो जब हम ए प्रेस करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है इस बाइनरी कोड में। इस बाइनरी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। इस मशीन लैंग्वेज को हमारी मशीन समझ जाती है, फिर हमें आउटपुट शो करती है ए, क्योंकि हमने ए इनपुट किया होता है, वो कोड कन्वर्ट होता है, जो ए का कोड होता है वो मशीन लैंग्वेज में जाता है और मशीन इसे समझ लेती है कि अच्छा ए प्रेस किया तो ए आउटपुट शो कर दिया। इसी तरह हर कीबोर्ड के हर की का अलग अलग बाइनरी कोड होता है, तभी जाकर हमारी मशीन इसे समझ जाती है और वो उसे आउटपुट शो करती है उसी तरीके का जिस तरीके का इनपुट दिया होता है। सेकंड, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को मिड लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मशीन लैंग्वेज के साथ साथ असेंबली लैंग्वेज के कुछ फंक्शन भी यूज़ होते हैं। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज के मुकाबले में आसान है, लेकिन इसको समझना बहुत टफ है। इसमें बाइनरी लैंग्वेज के साथ साथ फंक्शन यूज़ होते हैं और बहुत मुश्किल होती है इसे समझना। कंप्यूटर की बहुत नॉलेज होनी चाहिए जो इसे समझना चाहता है या जो इसे पढ़ना चाहता है। असेंबली लैंग्वेज के कोड को असेंबली लैंग्वेज के कोड को असेंबलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन उस कोड को समझ सके और उसी तरीके का आउटपुट शो करे। थर्ड, जो हमारी बेसिक इस दौर में जो चल रही है, अभी जो मॉडर्न दौर है इसमें जो चल रही है, वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। हाई लेवल लैंग्वेज में इजी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल होते हैं। अगर प्रोग्राम का कोई हिस्सा या प्रोग्राम के कोई हिस्से की कुछ टेक्निक आपको समझना है तो आपको उस प्रोग्राम के कोड की स्पेलिंग को कोई अल्फाज आपको पढ़ना आएगा, समझना आएगा। अगर कोई टेक्निक आपको समझ नहीं आ रही तो आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको वो क्लियर हो जाएगी। तो बात यह है कि आपको लैंग्वेज आसान है, कोई मुश्किल नहीं, आप समझ जाओगे। कोई अल्फाज आपको पढ़ना आ जाएगा। हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करती है इनटू मशीन लैंग्वेज में। मैं दोबारा रिपीट करूं, असेंबली लैंग्वेज के कोड को असेंबलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, और हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होगा क्योंकि हमारी मशीन लैंग्वेज ही समझती है। अगर मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट होगा तभी जाकर हमें आउटपुट शो होता है। हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ एग्जांपल्स जो यूज़ हो रही हैं, जो बेसिक जो सबसे पहले जिसे समझनी चाहिए वो सी, उसके बाद एडवांस हो गया C++, C# होता है, और जावा और पाइथन होता है, HTML etc कुछ भी, और बहुत सी लैंग्वेज हैं। हम सी पहले करेंगे, फिर उसके बाद C++, जावा भी जाएंगे। आप ट्यूटोरियल्स साथ साथ रहें, सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो लाइक करते रहें। हम ट्यूटोरियल्स बनाते रहेंगे, आप समझते रहेंगे, इसी तरह कारवां बनता रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए।
शुक्रिया।